राधे राधे। कहा जाता है कि एकादशी का महादिव्य व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत इतना श्रेष्ठ है कि इसे सभी व्रतों का राजा भी कहा गया है। जो भी मनुष्य श्रद्धा से एकादशी का पालन करते हैं, भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशियों में इसे प्रथम और सर्वोत्तम माना गया है। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत आरंभ करना चाहता है तो उसे उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो इस वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को पड़ रही है। तो इस दिन उत्पन्ना एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए, क्योंकि इससे श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में इस व्रत का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त महाराज युधिष्ठिर को किया था। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर केशव से पूछा, हे केशव, एकादशी व्रत की विधि क्या है? इसकी महिमा क्या है? उपवास के दिन कौन से कार्य वर्जित है? कृपा कर मुझे बताइए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन स्वच्छता, संयम और मन की शुद्धि रखें। रात्रि में भोजन ना करें। एकादशी की भोर में प्रातः 4 बजे उठकर व्रत का संकल्प लें। स्नान करें और शुद्ध भाव से भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। व्रत करने वाले को असत्य, पाखंड, क्रोध, पर स्त्री गमन और किसी भी प्रकार की छल कपट से दूर रहना चाहिए। रात में दीपदान करें, भजन कीर्तन करें और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगे। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करता है वह अपने पुण्य का अधिकारी होता है। कि शंखो द्वार तीर्थ में किए हुए स्नान दान का फल भी उसके सामने तुच्छ प्रतीत होता है। संक्रांति से सूर्य स्नान से 4 लाख गुना अधिक, ग्रहण काल के स्नान दान से सहस्त्रों गुना अधिक फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ, लाखों तपस्वी की सेवा, अनगिनत दान सब मिलकर भी एकादशी के पुण्य के बराबर नहीं हो सकते। यहाँ तक कि विद्यादान, कन्यादान, अन्नदान, इन सब का सार भी एकादशी व्रत में समाहित है। देवताओं को भी यह पुण्य दुर्लभ है। निर्जल व्रत रखने वालों का फल तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, एकादशी को ही इतने पुण्यों का अधिकारी क्यों माना गया है? इसका जन्म कैसे हुआ? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत रहस्य बताया। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलवान और क्रूर दैत्य था, जिसने इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भयभीत देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि हे देवताओं, उस दैत्य का संहार केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। उनकी ही शरण में जाओ। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, उनसे रक्षा की प्रार्थना की। श्री हरि ने देवताओं की विनती सुनकर कहा कि उस दैत्य का अंत अब निश्चित है। भगवान विष्णु देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी पहुंचे और मुर दैत्य के साथ भयंकर युद्ध किया। युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। अंत में भगवान विश्राम करने हिमालय की एक सुंदर गुफा में चले गए। जैसे ही भगवान योग निद्रा में सो गए, मुर दैत्य वहां पहुंचा और सोए हुए भगवान पर वार करने लगा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैला और एक अद्भुत तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर दैत्य को ललकारा और पल भर में उसका संहार कर दिया। जब भगवान योग निद्रा से जागे तो उन्होंने उस दिव्य देवी को देखा। प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, आप मेरे तेज से उत्पन्न हुई हैं,
इसीलिए आपका नाम उत्पन्ना होगा। आपका जन्म जिस दिन हुआ वही दिन उत्पन्ना एकादशी कहलाएगा। जो भी मेरे भक्त होंगे वही आपके भक्त होंगे। आपके व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनेगा। इसी प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा भी पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान श्री विष्णु उसे अपार कृपा से प्रदान करते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।